चलो बेटा जी, क्लास मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? एक कोई वस्तु जो लोहा, कोबाल्ट और एक चीज़ और क्या बताई थी? निकल। उस चीज़ को अपनी तरफ कैच करती है। ठीक है, वो वस्तु जो आपने एक शॉर्ट बात लेके चलनी है, जो वस्तु लोहे को अपनी तरफ खींचती है वो क्या है? एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। चुंबक मैग्नेट को हमने कहाँ पे देखा है? ज़्यादातर हमने देखा है जो रेडियो का स्पीकर है। बचपन के अंदर आपने, अभी बचपन ही है, देखा होगा जो रेडियो का स्पीकर है, उसके पीछे जो राउंड सर्कल में इस तरह लगी होती है मैग्नेट। ठीक है, जितने भी डीजे वाले सिस्टम है, चाहे आपका फ़ोन है, कोई भी चीज़ है, मैग्नेट ही एक ऐसी वस्तु है जो आवाज़ को जनरेट करती है। क्यों? वो क्या होता है, इसके आपने कभी ना स्पीकर खोल के देखना, इसके अंदर बिल्कुल एक सर्कल टाइप के ऊपर एक चूड़ी टाइप पे, ठीक है, उसके ऊपर वायर चढ़ी होती है, और वो क्या करती है, इसके अंदर आगे पीछे जो कंपन होती है, कंपन के द्वारा ही इलेक्ट्रिक जो है बिजली पैदा होती है, और वो हवा के द्वारा, हवा के अंदर एक तरह में छोड़ती है, जो पर्दा है वो आवाज़ जनरेट करता है। फिर मैग्नेट जो आवाज़, देखो माइक है, माइक के अंदर जब हम बोलेंगे तो उसके अंदर जो पर्दा है वो हिलेगा, पर्दा हिलने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, वो अंदर जाके कंप्यूटर को बताएगा। और अगर एक तो माइक के अंदर बोलेंगे तो पर्दे हिलने के द्वारा उसके अंदर जो सिग्नल जाएगा, और जो स्पीकर है वो कंप्यूटर के द्वारा जो भी है एम्पलीफायर है उसके द्वारा आवाज़ के जो है बाहर निकलने के लिए, आवाज़ हमें बताने के लिए वो पर्दा जो है कंप्लीट करके हमें आवाज़ जनरेट करता है। मैग्नेट का बेटा बहुत बड़ा रोल है। आज के अंदर आपने एक चीज़ मान के चलनी है, अगर ये मैग्नेट ना होती, अगर मैग्नेट ना होती तो फ़ोन जैसे आप पास रखते हो, टीवी, कहने का मतलब जो भी चीज़ है, जो हमारे आज फ़ोन है, कैमरा है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी है, जो भी चीज़ है वो पैदा ना होती। मैग्नेट एक हर एक चीज़ का रोल अदा करती है। मेट्रो ट्रेन देखी होगी आपने, बुलेट ट्रेन बोलते हैं जैसे, बुलेट ट्रेन के अंदर क्या है? मैग्नेट है। इसी कारण उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि जो चुंबक है वो एकदम अट्रैक्ट करती है। वो नीचे जो है उसकी जो लाइन बनी हुई है, रेल बनी हुई है, उसमें टोटल में मैग्नेट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग मैग्नेट हमने बताने हैं इसके बेटा जी, चुंबकीय प्रभाव किस तरह पैदा हुई, क्या चीज़ है। पिछला चैप्टर हमने किया चार्ज का। चार्ज कितने तरह के थे? दो तरह के, एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। सेम कंडीशन उसी का ही पार्ट है। इसमें भी मैग्नेट के अंदर भी दो पार्ट है, एक नॉर्थ का, एक साउथ का। जैसे उधर प्लस था और इधर माइनस, जैसे प्लस माइनस इधर NS का रहेगा, नॉर्थ और साउथ का। ठीक है, उसके बाद स्लाइड पीछे आगे पीछे कैसे होगी सारी? एक मिनट बेटा। उसके बाद रहेगा बेटा जी पार्ट, चुंबक कितने तरह की है, कौन कौन सा पार्ट? प्लस और माइनस, सेम कंडीशन वही रहेगी। ये स्लाइड उसके अंदर हमने चार्ज के अंदर क्या किया? चार्ज के अंदर जैसे दो चार्ज है, प्लस 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 और माइनस माइनस, अगर इक्वल चार्ज है, अगर प्लस प्लस का है, माइनस माइनस का है, इक्वल चार्ज थे, वो रिपेल करते थे, सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगी। एन पोल जो नॉर्थ पोल है, अगर दोनों पास में रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे, कभी वो अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अगर एस एस मान के चलो यहाँ पे एन एन है तो भी रिपेल है, अगर यहाँ पे एस एस है दोनों तो भी रिपेल है। अगर एक एस और एक एन है, या एन है या एस है, तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आगे देखो, इसके अंदर तीसरी स्लाइड रहेगी इसकी कंपास की, क्योंकि पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ। कंपास बेटा क्या चीज़ है? स्कूल के अंदर आपको लैब के अंदर भी दिखाया होगा, एक छोटी सी घड़ी है, उसके अंदर एक जो नीडल है ये मैग्नेट है, चुंबक है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, कंपास की है तो आप लिखोगे कंपास एक सुई नुमा चुंबक है। सुई नुमा कहने का मतलब एक सुई की तरह एक मैग्नेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपास है। ये ऊपर जो शीशा क्यों लगा हुआ है?
शीशा इसीलिए लगा हुआ बेटा, एक तो ये खराब ना हो, टूटे ना, दूसरी मेन बात इसके अंदर हवा बिल्कुल, कहने का मतलब अगर हमें थोड़ी सी चीज़ मैग्नेट का पता चलना है, लेना है भी कहाँ पे मैग्नेट है, तो ये थोड़ी सी भी झुकेगी या इधर झुके या इधर झुकेगी तो हमें पता चल सकता है भी यहाँ पे मैग्नेट फील्ड है, मैग्नेट का एरिया है। इसलिए कवच इसमें किया हुआ है और इसमें हैंडल भी, इसको आप आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हो, आराम से पकड़ सकते हो। अगर आपने नीडल लिया हाथ के अंदर, अगर हाथ के अंदर नीडल लोगे तो वो हलचल करेगा तो कहीं गिर भी सकती है, और बाय द वे आपको सही जो पोजीशन है या सही डायरेक्शन है वो नहीं बताएगी। इस कारण इसको एक पूरी जो घड़ी की शेप दी हुई है। कंपास क्या है? कंपास हुई आकार का एक छोटा चुंबक है, क्योंकि ये पंजाबी के अंदर, इंग्लिश में नहीं पंजाबी में बताता चलूंगा आपको। ए चुंबक या चुंबकी क्षेत्र की मौजूदगी का पता लगाता है। कहने का मतलब मान के चलो आपने किसी को भेज दिया, आप जा रहे हो और आपको बोला गया है जाओ जी आप एक मैग्नेट एरिया देखना है, भी मैग्नेट चुंबक कहाँ पे है, कौन सा एरिया है, तो आप इस कंपास को लेके जाओगे, कंपास को अपने हाथ में रखा और चलते जा रहे हो। जहां पर भी इसकी जो नीडल है, जो नॉर्थ साइड है नीडल है, अगर थोड़ा भी झुकाव करे, हिलचल हो, तो आपने वही डायरेक्शन जो है वहां पे आप मार्क करोगे, यहाँ पे मैग्नेट एरिया है। ठीक है। और पुराने टाइम के अंदर इसका जो कंपास का यूज कैसे किया जाता था? डायरेक्शन के लिए। समुद्र के अंदर कोई किश्ती है, कोई भी चीज है, पहले इतना कंपास उनके पास ये सिस्टम अगर नहीं था तो एक, कहने का मतलब एक उन्होंने बार मैग्नेट होता है एक चोरस, एक रेक्टेंगल आयताकार चुंबक है, उसको क्या करना, जैसे मान के चलो ये भी है, ये मैग्नेट है, इसको मैंने एक धागे से बांध के और इसको फ्री कर दिया, फ्री सस्पेंड किया, टांग दिया, तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन में रुक जाएगी, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे ये डायरेक्शन है वो अंदाजा लगा लिया करते थे, हाँ ये हमारी साइड, हमने दक्षिण साइड में जाना है या उत्तर साइड में जाना है, तो उसी डायरेक्शन में वो जाया करते थे। ठीक। ਜਦੋਂ कोई चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र आले दुआले ਹੁੰਦਾ है तो ये झुक जाती है, कहने का मतलब ये झुकाव करती है, जो भी एरिया हो, दूर भी जा सकती है। कहने का मतलब जहां पर हलचल हो, अगर इस नीडल की कहीं पर भी हलचल हो रही है तो आपने मान लेना वो आपका मैग्नेट एरिया है। ठीक है। क्षेत्र जितना मजबूत होगा उन्हें ज़्यादा झुकाव होगा। कहने का मतलब जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेट पावर होगी तो उतनी ज़्यादा इसमें हलचल होगी, उतना ज़्यादा झुकाव होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें बता दिया चुंबक दे आले दुआले जगह जिस, अच्छा मेन क्वेश्चन यही बनता है आपकी, जो भी एक क्वेश्चन आएगा, पहले मैंने बताया था ये चुंबकीय क्षेत्र पता करना। चुंबकीय क्षेत्र देखो कौन कौन सा है, एक आपको देखो क्वेश्चन के अंदर अगर वो पूछ ले आपसे बार मैग्नेट, बार चुंबक, अगर बार लिख दिया, बार मैग्नेट की है, तो आपने ये शेप देख लेनी है, वो इसी के बारे में बात कर रहा है, आयताकार चुंबक के बारे में। इसका एरिया, इसको फील्ड, इसके डायरेक्शन कैसे देखेंगे? एरिया क्या चीज है? जहां तक इसका प्रभाव है। आपने क्या करना है, एक चुंबक लिया, चुंबक लेने के बाद मैंने मान के चलो यहाँ पे एक थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा रख दिया, यहाँ पर मैंने लोहे का टुकड़ा रखा तो वो अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ पे रखा तो इसने अपनी तरफ फट खींच लिया, टाइम नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, इसने खींच लिया, यहाँ पे रखा, वो भी खींच लिया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, फिर मैंने क्या किया, एक टुकड़ा यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या करेगा, उस टुकड़े को अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इस मैग्नेट की रेंज से जो पीस था वो बाहर रख दिया, इसकी रेंज नहीं है वहां पर। ठीक है। इसका भी एक बेटा एरिया है, इसका भी एक दायरा है। कहने का मतलब जैसे हम कह देते हैं जी मोबाइल फोन की रेंज आ रही है, जहाँ पहले क्या किया करते थे, जैसे घर पे सीडी प्लेयर चला दिया करते थे, तो जितने आसपास में घर थे वहाँ पे वो टीवी कैच कर लिया करता था, लेकिन उस कुछ दायरे तक, अगर ज़्यादा दूर एरिया है तो वहाँ पे वो सिग्नल नहीं जाता था और वो कैच नहीं करता था। सेम वही पोजीशन है, जो रेंज है, जो नेटवर्क है, वो एक मैग्नेट है, चुंबक है, चुंबक के द्वारा ही हर एक प्रत्येक काम हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा दूर हुए तो उसमें कोई हलचल नहीं हुई। ठीक है। इसके चारों तरफ जितना इसका दायरा है, जहां पर ये अपनी एक्टिविटी दिखा सकता है, लोहे की कील या कोई भी चीज है जिसको ये अट्रैक्ट करता है, अगर उसमें हलचल है तो वो इसका एरिया है। अगर ये अपने एरिया से थोड़ा भी बाहर कोई वस्तु रखेंगे तो उसमें हलचल नहीं है, तो बेटा वो इस एरिया से वो क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। फिर क्या करना है, हमने इसकी देखना है, डायरेक्शन पता करनी है, मैग्नेट की डायरेक्शन पता करनी है। इसकी जो है चुंबकीय क्षेत्र, जो एरिया है, उसकी जो रेखा निकलती हैं वो किस साइड में निकलेंगी। मान के चलो एक थोड़ी सी एग्जांपल के लिए वो क्या करते हैं, एक सिर्फ अनुभव, कहने का मतलब आपने सिर्फ एक मान के चलना है भी मैंने एक एन जो है, इसमें चुंबक के अंदर दो पार्ट है, हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एन का टुकड़ा ले लिया। ये संभव नहीं है, एन का टुकड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि चुंबक को जितनी बार आप तोड़ोगे, जितने भी टुकड़े करोगे आप, दो हिस्से होंगे बेटा, दो हिस्से होने के बाद उसमें एक आपको एन मिलेगा और एक एस मिलेगा। मान के चलो मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, एन को तोड़ दिया बीच में से,
अब n को तोड़ दिया तो ऑटोमेटिक अपने आप ही एक है, एक s हो जाएगा और एक n हो जाएगा। जितना टुकड़ा है उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने मान के क्या चलना है, एक छोटा सा सोल्व करने के लिए, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमने एक देख लीजिए एक छोटा सा n का टुकड़ा ले लिया, मैंने n का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे n का टुकड़ा रख दिया, यहाँ पे n का टुकड़ा इधर भी n है, तो n को n क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो किस साइड जाएगा, वो यहाँ पे इधर चला जाएगा। एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे रखा, उसने क्या कर दिया, ऐसे चला गया। एक यहाँ पे रख दिया, वो ऐसे चला गया। एक यहाँ पे रखा, वो ऐसे चला गया। एक यहाँ पे रखा, ऐसे चला गया। वो क्या है, जो इसके अंदर जो इसकी रेखाएं धाराएं निकल रही है, उनको एक डायरेक्शन मिल रही है, किस साइड में जानी है, रेज किस तरफ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे रखो, अगर मैंने मान के चलो एक यहाँ पे रख दिया, अब वो क्या करेगा, एन है ना, एन उसको थोड़ा सा रिपेयर कर देगा इधर। यहाँ पे रख दिया, ये भी थोड़ा सा क्या करेगा, उसको ऐसे कर दिया, लेकिन ये घूम के क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा। मैंने पिछली क्लास में ये करवाया हुआ है, एन नॉर्थ, एन साइड जो, उसको आपने एक फार्मूला लेके चलना है, एन का मतलब निकल जा। जितनी भी, कहने का मतलब जितनी भी इसके अंदर मैंने आले दुआले चुंबक या चुंबकीय पदार्थ बल महसूस करता है, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया था। जितनी भी रेस, जितनी भी लाइंस निकलेंगी बेटा, जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो एन पॉइंट से ही निकलेंगी, एन से निकलती जाएंगी और एस से अंदर एंट्री करती जाएंगी। अगर उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भी जो बल रेखाएं हैं, पिछला क्वेश्चन इसमें जो स्लाइड जो है ये वाला लाइन, चुंबकीय लाइनें किस दिशा तो निकलती है, आपने क्या लिखोगे, किस दिशा से, कौन से साइड से जा रही है, कौन से ध्रुव पोल से जा रही है, एन पोल से, और किस पोल से ये अंदर एंट्री कर रही है, वो क्या लिखोगे आप, एस से, ठीक है। उसके बाद काल्पनिक रेखावां जिन्हां दे नाल एक मुक्त उत्तरी ध्रुव और कंपास। देखो बेटा इसमें दो ध्रुव है, पूछ लिया जाए कौन कौन से ध्रुव है, पंजाबी के अंदर अब जब ध्रुव पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा चुंबक दे विच किन्ने धुरे हुंदे हन, आप लिखोगे दो। कौन कौन सा, एक एन और एक एस। सेम पोजीशन, एक आपका ये डायग्राम आएगा एग्जाम के अंदर, आपको ये डायग्राम पूछा जाएगा, कौन सा भी, इसमें जो ध्रुव से जो रेखाएं निकलती है उनका डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन आपका 100% श्योर आना ही आना है, ठीक है। बनाओगे, देखो यहाँ पे मैंने एन का एक टुकड़ा रखा, एन का टुकड़ा रखने के बाद जिस तरह भी ये निकलती गई उनको बना दिया। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट दूसरा क्या रहेगा कि ये जो रेखाएं निकल रही हैं, जो धाराएं निकल रही हैं, वो हमेशा बेटा एक वक्र टाइप ही होगी, कहने का मतलब एक सर्कल टाइप ही होगी, वो एंट्री करती जाएगी, पूरा सर्कल बनता जाएगा। जैसे ये लाइन है ना, मान के चलो ये लाइन है, ये ऐसे घूम के जाएगी, इधर आ जाएगी। तीसरा पॉइंट, जितनी लाइनें यहां से निकलेंगी बाहर, उतनी लाइनें वहां से एंट्री करेगी। तीसरा पॉइंट ये हुआ, मान के चलो यहां से 5 लाइनें निकल रही है, तो ये नहीं होगा यहां से 6 एंट्री होगी, 5 है तो 5 ही रहेंगी, ठीक। उसके बाद तीसरी मेन बात क्या होगी बेटा जी, कोई भी लाइन जो रेखा ध्रुव से निकल रही है, वो कभी भी एक दूसरे को कट क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो अब यहां से है, मैंने मान के चलो कंपास यहां पे रख दिया, जहां आपने एन का टुकड़ा रखा था यहां पे, ये डायरेक्शन किधर जा रही है, डायरेक्शन किस साइड में जा रही है बता, ये डायरेक्शन इधर जा रही है, मैंने यहाँ पे कंपास रख दिया तो वो डायरेक्शन ये बता रहा है, ठीक। फिर मैंने कंपास को यहाँ पे रखा तो वो डायरेक्शन ये बता रहा है, फिर मैंने कंपास को यहाँ पे रखा, वो डायरेक्शन ये बता रहा है। अगर मान के चलो एक लाइन ऐसे कट हुई, एक लाइन ऐसे कट हुई, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, ठीक, अलग अलग मैंने रख दी, 2 लाइंस कट हो रही है। फिर मैंने क्या, कंपास को यहाँ पे रखा, मैंने जब कंपास को यहाँ पे रखा तो वो डायरेक्शन बता रहा है बेटा इधर, मान के चलो ये डायरेक्शन बता दी, ठीक। फिर मैंने उसी कंपास को रख दिया यहाँ पे रखा था, वो डायरेक्शन ये बता रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जहां पे ये दोनों कट हो रही है, अब दोनों लाइनें कट हो रही है, वहां पे कंपास रखूं तो कंपास क्या करेगा, कोई डायरेक्शन बताएगा मेरे को, नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे दो दिशाएं कभी नहीं बता सकता, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा भी, जो मैग्नेट रेज है क्यों एक दूसरे को कट सकती है, संभव है, तो लिखोगे नहीं। क्यों, क्योंकि ਜਿਹੜਾ कंपास है कभी भी कट बिंदु ते 2 दिशावां इक्को समय विच नहीं दस सकता,
ठीक है, ये इसका क्वेश्चन रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र लाइन काल्पनिक रेखावां, काल्पनिक इनको क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये हम देख नहीं सकते, और आगे एक हम जो है आगे रहेगा एक इसका स्लाइड आएगी, उसमें हम देख भी सकते हैं। यहाँ पे काल्पनिक मान के चलेंगे, हमने महसूस कर लिया ये लाइनें जो इस तरह निकलती हैं और इस तरह ही चलेगी, ठीक। फिर उसके बाद अब मान के चलो यहाँ पे जैसे ये घूम के आ रही है लाइन, यहाँ से निकली, यहाँ पे आकर रुक जाएंगी ये रुकती नहीं बेटा, ये चलती रहेगी। अब यहाँ से ये आई तो मान के चलो ये भी एक अंदर से ऐसे आ रही है, ये अंदर से चल रही है लाइन, ऐसे घूम रही है, इनके डायरेक्शन भी बेटा इधर की है, ऐसे घूम के ऐसे चल रही है, ठीक। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है, सबसे ज्यादा पावर मैग्नेट की सबसे ज्यादा पावर कहां पर है और सबसे कम कहां पर है? आपने ये देखना है, जितनी लाइनें जो पैरेलल लाइनें हैं, जो भी लाइन्स है, जितनी बेटा नजदीक नजदीक होगी, लाइनें जितनी नजदीक नजदीक होंगी उतनी पावर ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा भीड़ भड़के वाला एरिया, जितनी जनता ज्यादा, जितनी लाइन्स ज्यादा, जितनी जनसंख्या ज्यादा, जिस एरिया के अंदर पावर वहीं ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मेन धुरा है इसका, यहाँ पे पावर सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक। फिर उसके बाद इसमें देखो मैग्नेट के अंदर एक तो है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, वो हमें दिशा बता देती है किस दिशा में जाना है। फिर दूसरा इसका इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश मीडियम जो है उसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा उसके अंदर फोर्स है, उसके अंदर बल है, उसमें ताकत है, वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। इसमें ताकत है, सोना नहीं है, ताकत है। जितनी पावर, मैग्नेट पावर कहां दिखाएंगे बेटा, जितनी, ये अगर ये लाइनें बिल्कुल नजदीक नजदीक है, लाइनें नजदीक नजदीक है तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनकी पावर ज्यादा है। जितनी दूर होती जाएंगी उतनी कम होती जाएंगी। मान के चलो ये लाइन जा रही है यहां से, ये लाइन यहां से चली गई, ऐसे आई है। अब एक पॉइंट तो यहां पे है नंबर 1, इन दोनों की पावर, और एक मैं बोल दूं यहां से लेके यहां तक की पावर, कितना डिफरेंस है, ये वीक है, यहां से लेके यहां तक वीक। और इसके आगे जो लाइन जाएगी, हो सकता है मैं वहां पे कोई आइटम रखूं तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये उसका लिमिट जो एरिया है उसे बाहर होगी, उसमें कोई माड़ा मोटा मामूली सा फोर्स रहेगा, उसके बाद ये नहीं, ठीक है। जितनी बेटा लाइन नजदीक उतना इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, उसकी ताकत ज्यादा। जितनी दूर अलग अलग होती जाएंगी उतनी ये वीकनेस होती जाएगी, उसकी पावर कम होती जाएंगी, ठीक है। ये सारा वो लिखा हुआ है जहां पे हमने एक एन का पॉइंट रखा, जिस तरह जो भी डायरेक्शन देता है उसको रिपेल करता जाता है, उसी को आपने डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, कोई लाइन आपसे में कट ना हो, यहाँ से जिस भी डायरेक्शन से जो लाइन दिखती है, जो भी साइज दिया हुआ है उसी को आपने वो कर जो है राउंड टाइप उसको घुमाते चलना है, ठीक। उसके बाद ये मैग्नेट पहले स्लाइड ये आनी थी, तो इसमें जैसे भी जो रेज निकलेगी वो आपने बना देनी है इसकी, ठीक है, हो जाएगा। ओके। फिर बेटा ये चीज, अब इसके गुण देखो, बिल्कुल सेम सिंपल, वो रिपीट करवा चुका हूं मैं, आपको बता भी दिया। इसके अंदर क्या बताया इन्होंने, चुंबकीय जो क्षेत्रीय रेखाओं के गुण। अब इसके हमने गुण बताने हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, मैग्नेट गुण। इसके जो है हो सकता है आपका आपके पास जो एग्जाम हो दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन वो डाल दें। रेखावां उत्तरी ध्रुव तो निकलदियां हैं अते दक्षिणी ध्रुव ते जाके मिलदियां हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एन से निकलेगी और एस में एंट्री कर जाएगी। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखावां बंद वक्रदियां हैं, कहने का मतलब एक सर्कल बंद है, यहां से निकली, यहां से निकल रही है तो यहां से इसके साथ आके मिल जाएगी। कभी वो लाइन रास्ते में टूटेगी नहीं बेटा, ना वो लाइन रास्ते में टूटेगी और ना किसी लाइन को वो क्रॉस करेगी, ठीक। मेन पॉइंट क्वेश्चन बताया मैंने, कोई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखावां एक दूसरे को नहीं कटदियां, क्योंकि इस बिंदु ते चुंबकीय क्षेत्र दियां दो दिशावां संभव नहीं है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछ भी ले आपको भी दो लाइंस के ऊपर हमने कंपास रख दिया, वो की क्या डायरेक्शन क्या बताएगा, तो आपने ये भी लिख देना है कोई दो चुंबकीय क्षेत्र, कहने का मतलब कोई भी वो क्वेश्चन पुट कर सकता है आपको लाइन के ऊपर। अगर एक लाइन के कट की बात कर रहा है तो आपने ये आंसर लिखना है उसका, ये संभव नहीं है,
ठीक। उसके बाद ये मैंने बता दिया विशालता, उसकी मैग्नीट्यूड बताना है, उसकी ताकत बताना है हमें। ताकत वाला इसमें क्या था, फील्ड लाइन नेड़े, अगर वो नजदीक नजदीक है लाइंस तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र जो पावर है उसकी वो ज्यादा होगी, अगर वो दूर है तो वो क्या हो जाएगा, वीक, कमजोर हो जाएगा। अराउंड दी पोल्स, पोल्स के नजदीक स्ट्रॉन्ग, फुल स्ट्रॉन्ग होगी, और फार अवे दूर वीक हो जाएगी, ठीक। क्या हो गया, लोग हो गई क्या? उसके बाद कौन सी कितना नंबर है ये, लास्ट होगी। अब जाते हैं एक साइड। दिशा ये हो गया है, ये कंपास भी हो चुका है, और रिपेल कंप्लीट हो गया। अरे हो जा, मैग्नेट की डायरेक्शन क्वेश्चन आपको बता दिया। फरी सस्पेंड जब इसको करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। वो कंप्लीट एक एक चीज बता चुकी है, कौन सा किस साइड में रुकेगा, कौन सा किस साइड में, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट वेस्ट किधर है। एक चीज हो बेटा, ये आपने न्यूज जो पेपर है, न्यूज अखबार होता है, न्यूज का मतलब ये चारों दिशाओं को मिलाकर बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में पूछा भी जा सकता है। चारों दिशाओं को मिलाकर उन्होंने एक आपको नाम दे दिया। एक साथ और गियर एक साथ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन सी रहेगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र हर थाते को, देखो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेट बनाया हमने, उसके अंदर जो लाइंस रहेंगी मैग्नेट की, इतना ये साइज का मैग्नेट है, उसके अंदर जो, मान के चलो ये मैग्नेट है, इसके अंदर जो लाइनें रहेंगी लंबी, चाहे 20 है, चाहे 50 है, चाहे 5 है, चाहे 4 है, 10, कितनी भी लाइनें आ रही हैं, वो क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। यूनिफॉर्म का मतलब एक साथ, मैं पहले ही बताया था स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म है, उसी वर्ड से ये चीज दी गई है। स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, सभी बच्चे एक जैसे दिखें, एक साथ दिखें, ऊंच भेदभाव ना रहे, उसी तरह ये लाइंस यूनिफॉर्म, यहीं से वो वर्डिंग लिया गया है, ठीक है। इनके क्या होगी, डायरेक्शन बेटा एक तरफ ही होगी, सबसे मेन बात तो रहेगी यूनिफॉर्म के अंदर, एक तरफ दिशा इनकी एक ही रहेगी। दूसरी मेन बात, इनके अंदर जो गैप है, इनके अंदर जो गैप रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र हर था इक्को जिहा होता है, कहने का मतलब मान के चलो यहाँ पे पावर इसकी 1 है, तो नेक्स्ट पे कितनी होगी, 1 यहाँ पे 1 है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम रहेगी, और यहां पर भी सेम रहेगी, यहां पर भी सेम रहेगी। ये चीज नहीं होगी मान के चलो यहाँ पे इसकी पावर मान के चलो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, ये सिस्टम नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म के अंदर एक जैसी पावर रहेगी, एक जैसी इनकी, मान के चलो ये दूरी 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है। रेखावां समांतरहन, पहले जो लाइन रहेगी सीधी लाइन रहेगी, कोई टेढ़ी लाइन नहीं होगी। उसके बाद रेखावां बराबर दूरी दी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, एक साथ, यहाँ पे एक साथ, यहाँ पे गियर एक साथ। स्टार्टिंग जो मैग्नेट से निकल रही है बेटा, मान के चलो मैग्नेट का द्वार ये है, पोल यहाँ पर है मैग्नेट का, मैग्नेट के अंदर जो लाइनें रहेंगी वो, अब मैंने पहले बता दिया आपको, वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। जैसे बाहर निकलती जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर इसकी 1 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जैसे दूर होती जाएंगी वो अलग अलग होती जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आपने डिफरेंस बताना है, एक साल और गियर एक साल के अंदर आपने डिफरेंस बताओगे तो उसके आप 3 पॉइंट बता सकते हो, ठीक। अब देखो यहां पे, जैसे बेटा 2 चार्ज थे, 2 चार्ज अट्रैक्ट करते हैं,
एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन वो तो हमें चार्ज हमने देख लिया वो रिपेल करते हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर हमें वो चीज़ देख ली, इसके अंदर जो लाइंस निकलती हैं, धाराएं निकलती हैं, रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, उनको कैसे करना है। यहाँ पे देख लिया, एक मैंने एन साइड और एक एस साइड, दो मैग्नेट दिए अगली बार मैंने, आपको ये नहीं है कि मैंने टुकड़ा काट दिया। अब इसका जो मेन साइड है इसके पीछे भी एस है और इसके पीछे भी एन है, ठीक, मैंने साइड को घुमा दिया। अब क्या करना है, विरोधी तरह विचकार रेखावां संगनियां होंगी। कहने का मतलब जब उसमें अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को खींचती है ना बेटा, वो खींचेंगे तो उसमें क्या होगी, ये जो लाइंस है, जो पहला लाइंस है स्टार्टिंग पे यहाँ पे, वो क्या है, संगनी, नजदीक, जितनी लाइन नजदीक उतनी ताकत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या, एक नंबर तो ये बना दिया, विचकार जो रेखावां संगनियां होंगी। कहने का मतलब ये लाइनें बिल्कुल बिल्कुल नजदीक नजदीक रहेगी, पावर ज्यादा रहेगी। और वही सेम सिस्टम ऐसे कर्व में लिखना है, कोई भी उनको लाइन को कट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दो ध्रुवांत दूर, अगर उनको मान के चलो भी मैंने एन एन साइड रख दी, एस एस साइड रख दी, लाइंस देखो निकल रही है बेटा, यहां से निकली, मान के चलो ये इनकी एक हद आ गई, ये एक इनका लिमिट एरिया था, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है। लाइनें हैं, कभी वो दूसरे को, ये तो हमने देख लिया लाइन कट कर नहीं सकती, अगर वो कट नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, घूम चुकी है लाइन, ये वाली इधर घूमी और ये वाली इधर, और जैसे भी ये घूम के बेटा मान के चलो ये घूम के जा रही है, तो इसको पता है भी ये वापिस इधर से एंट्री कौन सी, इधर डायरेक्शन दिखा दिया घूमने की, और हमें वो पता है, हमने पीछे पढ़ के आए थे किस साइड से निकलती है रेस, एन से निकलेगी और एस में कन्वर्ट करेगी। लेकिन ये आपको डायग्राम से देखिएगा बताया गया है इन्होंने कि रेस इस तरह निकलेगी और इस तरह चलेगी, ठीक। आपने पॉइंट वही अपने दिमाग में रखना है भी एन साइड से जो भी है लाइंस एन साइड से ही निकलती है, वो आगे जो मैग्नेट का है, करंट का जो चैप्टर पढ़ेंगे वही ध्यान में इसको रखना होगा उसके अंदर, ठीक है। दो ध्रुवांत रेखावां दूर हो रही हैं, हम इको ध्रुव विचकार दूरी, कहने का बस ये पॉइंट एक जैसी हैं, तो जो रेस हैं वो दूर दूर होती जाएंगी, कहने का मतलब उनके फोर्स लगेगा, काटेंगे नहीं, बेंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ये चीज़ बताना है। ये डायग्राम आपको अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं और संभावना भी नहीं है ये डायग्राम आए, ये आपने थोड़े से अपने नॉलेज के लिए रखना है, क्योंकि आगे जो हम उसका क्वेश्चन करेंगे डायग्राम हो उसमें ये काम आएगा, जहाँ पे हमने जनरेटर का सॉल्व करना है, ठीक। अब ये चीज़ आ गई बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने दर्शाना कैसे है, बताना कैसे है कि वाक्य में ये लाइन होती है मैग्नेटिक, देख सकते हैं। पहले तो हमने काल्पनिक बताया, ये लाइंस काल्पनिक है, अनुभव किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया जी एक आपने कागज का टुकड़ा लेना है बिल्कुल वाइट, उसके ऊपर आपने एक बार मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट मीन्स चोरस रेक्टेंगल, उसके ऊपर चुंबक रख दिया। फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर एक लोहे का पाउडर बना के बिल्कुल बारीक, उसको हमने उसके ऊपर बिछा दिया, कहने का मतलब अलग अलग खिंडा दिया। फिर हमने क्या किया, चुंबक रखने के बाद उस कागज को हमने थोड़ा सा टक हिला दिया, जैसे ही उसको हिलाया, कागज को जैसे भी हमने नोक किया, हिलाया, तो उसमें बेटा जी क्या हुआ, ये चीज बन जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना, एक्सपेरिमेंट कर तो सकते हैं लेकिन लोहे का चूर्ण नहीं मिलेगा हमें, बाजार से लेके वो कैसे मिल जाता है वो अलग चीज़ है, एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर होता है, ठीक है, वर्कशॉप पे भी नहीं मिलेगा, वर्कशॉप पे बिल्कुल चूरा नहीं होता है। वो जब उसको कटिंग करते हैं तो वो सिर्फ ओनली खराद मशीन से एक तार नुमा मिलता है वो, और वैसे लोहे का पूरा होता है ना, तो अब जो घर पे रेती होती है, रेती बोलते हैं पंजाबी में, टोका तीखा करने के लिए, उससे पूरा बन सकता है, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो किस तरह करना है, ये जो पोल है यहाँ पे जितना बेटा ये चुंबक लोहा इकट्ठा हो रखा है, तो ये क्या चीज दिखा रहा है हमें, यहाँ पे स्ट्रेंथ पावर ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है, और ये लाइनें बेटा ऐसे ही बनती जाएंगी, जैसे ये हुई कर्व होगी, ये कर्व हुई, जैसे दूर दूर जा रही है वो सारी यहां से निकल रही है और यहां से एंट्री हो रही है, ठीक। पूरा आपने लिखना है वहां पे, किस तरह बताओगे कि चिट्टे कागज से एक बार चुंबक रखो, इस दे दुआरे लोहे दे फाइन बराबर छिड़को, तो यहाँ पे फाइलिंग लिखा हुआ है, जैसे टाइप किया उन्होंने, कंप्यूटर कई बार जो टाइपिंग करता है ना वर्डिंग उठाता नहीं,
तो यहाँ पे आपने लिखे जाना है चूरा या पाउडर, चूरा या पाउडर, लोहे दा पाउडर या लोहे दा चूरा, ठीक, या लोहे दा बलौदा लिख सकते हो। चिट्टे कागज में होली टेप करो, कहने का मतलब उसको नोक करना है, उसको थोड़ा सा हिलाना है, खड़का देना है, अते पैटर्न बनने को देखो, वो जो डायग्राम बन जाएगा वो आपने देखना है। इसका रिजल्ट क्या है? लोहे के टुकड़े चुंबकी खेतर रेखावां दर्शाते हैं, लाइंस बन जाएंगी। ध्रुवां दे मैदान सब तो मजबूत होंगे हैं, कहने का मतलब वही बात जो मेन पॉइंट है ध्रुव है, वहां पे भीड़ भड़का ज्यादा है, तो कहने का मतलब वहां पे पावर ज्यादा है, ठीक। फिर बेटा इसके बाद ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उन्होंने क्या किया, कहानी सारी यहीं से स्टार्ट होती है। फिर आगे इन्होंने एक चीज देखा, जैसे बिजली की तार थी कोई, जैसे वायर जा रही है बिजली की, तो उसके पास उन्होंने एक मैग्नेट रखा बहुत बड़ा। जैसे ही मैग्नेट रखा तो वो क्या हुआ, तार रिपेल हुई, तार में हलचल हुई, जा रिपेल हुई जा रही, कहने का मतलब तार में हलचल हुई। तो उन्होंने ये चीज देखा भी मैग्नेट सिर्फ ओनली मैग्नेट को ही हलचल पैदा करती है, मैग्नेट के अंदर ही, तो ये तार के अंदर हलचल पैदा क्यों हुई। फिर उन्होंने क्या किया, कंपास के द्वारा देखा गया भी हाँ ठीक है इसमें हलचल हो रही है, बैटरी से कंपास में करने के बाद चेक किया, अगर ये नीडल हिलती है तो मैग्नेट पावर है वायर के अंदर। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई, फिर जनरेटर का प्रयोग हुआ, मोटर बनी, जितना भी आज सिस्टम चल रहा है बेटा इसी खोज से चलती है। हमें सिर्फ मैट्रिक क्लास में 10वीं में क्या पढ़ाया जाता है, जैसे पढ़ा दिया जी, बच्चा स्कूल नहीं जाता था, जाके बैठ गया कहीं पे, उसने वहाँ पे तार को स्पार्क किया, वहाँ पे बल्ब जगह वहाँ पे खोज हुई। इस तरह खोज कभी नहीं होती बेटा, सालों लग जाते हैं, 20 साल 50 साल 100 साल 5 साल से भी लगे हुए हैं किसी खोज के ऊपर। वो तो एक कहानी बनाने के लिए, एक समझाने के लिए कि वो इतने इंटेलिजेंट थे आप बुद्धू हो, ये बात बताने के लिए, ठीक है बेटा। करंट तार में चला, कंपास की सुई जो नीडल है कंपास, उसमें हलचल हुई, हलचल होने का कारण हमें पता चला भी जो इलेक्ट्रिक वायर है, तार है, उसके अंदर भी मैग्नेट है, ठीक। कंपास हुई जो करंट ले जाने वाली तार दे नेड़े रखी जाती है तो वो पीछे हट जाती है, ठीक। करंट ले जाने वाली तार चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, जिसमें भी तार के अंदर करंट जाएगा तो वो मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, ठीक। ये साइंटिस्ट का नाम है ओरस्टेड, जिन्होंने इसके बारे में खोज की थी। क्या चीज खोज की भी, इलेक्ट्रिक वायर है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट, चुंबक की किरणें या चुंबक पैदा होती है, ये साइंटिस्ट का नाम है। आपको वो क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकते हैं ओरस्टेड दा सिद्धांत की है, ओरस्टेड ने किस चीज की खोज की थी, बस आप लिखोगे कि कंपास, ये वाली कहानी जिस तरह भी मैंने लिखी हुई है वो आप वहां पे शो करोगे। इन्होंने इतना खोज कर लिया, फिर इन्होंने देखा भी ये जो मैग्नेट है, जो लाइन है, उसमें करंट जाता है, तो मान के चलो करंट ऊपर जा रहा है, तो किस दिशा के अंदर एन साइड पैदा होगी और किस में एस पैदा होगी। मैग्नेट की 2 साइड है ना, ये तो है नहीं एक साइड है तो हम बता देंगे जिसके अंदर सीधा मैग्नेट है, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन उन्होंने बतानी बहुत जरूरी समझा, क्योंकि डायरेक्शन के बिना कोई काम नहीं होगा। जितनी भी मोटर्स चलती हैं वो सारी जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है इसमें डायरेक्शन है उसी की वजह चलती है। मोटर को कैसे घुमाना है, इस साइड घुमाओगे, जब उस साइड घुमाओगे तो वो क्या करते हैं, उसके पॉइंट चेंज करते हैं, वायर चेंज कर देते हैं, उसके कारण। इन्होंने क्या किया बेटा, बिल्कुल सिंपल, ये थे मैक्सवेल। ओरस्टेड जी ने पता कर दिया कि तार के अंदर मैग्नेट पैदा होता है। फिर सबसे बड़ा रोल रहा जी मैक्सवेल जी का। मैक्सवेल, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सवेल का सिद्धांत, या क्वेश्चन पूछा जाएगा सज्जे हथ दा नियम, सज्जे हथ दा नियम या मैक्सवेल का सिद्धांत, एक ही क्वेश्चन है इनका। इन्होंने क्या बताया बेटा जी, इन्होंने कहा कि एक मैंने एक वायर ले ली, एक तार ली, एक तार लेने के बाद मैंने उसको अपने सज्जे हाथ से इस तरह पकड़ लिया, तार को इस तरह पकड़ लिया, जिधर मेरा अंगूठा है इस तरह पकड़ा, जिधर मेरा अंगूठा है ऊपर वो करंट की डायरेक्शन है, अंगूठा है
करंट की डायरेक्शन। अब ये मेरे हाथ के अंदर तार है, अंगूठा है, तो करंट किधर जा रहा है, ऊपर। और इसकी जो बेटा दिशा थी करंट की घूमने की, वो क्या थी, जैसे मुट्ठी बंद करूंगा ये वाली, जिस तरह ये हाथ है अंगूठे की साइड करंट, जिस तरह मैंने इसको बंद किया वो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी इसकी, कहने का मतलब ऐसे घूमेगी। करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरह, अगर करंट नीचे जा रहा है फिर इस तरह। समझ आएगी? अंगूठा ऊपर है, करंट ऊपर, जिस तरह आप मुट्ठी बंद करोगे ऐसे घूम जाएगा। करंट मैंने नीचे कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। समझ आ गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या लिखोगे, अपने सज्जे हाथ विच करंट ले जाने वाली तार पढ़ो। ये नहीं है आपने जाके 220 वोल्ट है उसको जाके पकड़ूंगा अभी बताऊँ मम्मी डायरेक्शन किसी हो है, काम हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो एक्सपेरिमेंट हुए ना बेटा वो सिर्फ 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट, तो तार को छू सकते हैं, ठीक। वो सिर्फ होनी डीसी छोटी 12 वोल्ट तक, उसके ऊपर नहीं। अपने अंगूठे में करंट की दिशा वाल इशारा करते रहो, करंट की तरफ इशारा हुआ, जिस दिशा में ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ चुंबकी खेतर रेखावां दी दिशा देती है। कहने का मतलब ऐसे करोगे तो वो चुंबकीय रेखाओं की दिशा बताएंगी, भी करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरह वो घूमेगी, ठीक। फिर इन्होंने बेटा डायरेक्शन ऊपर, क्वेश्चन ऊपर का हो गया। अगर ये चीज वो नीचे पलटेंगी तो बेटा ये क्या हो जाएगा, उल्ट दिशा हो जाएगी। ये मैं चीज मैंने आपको बता दी डायग्राम के द्वारा, डायरेक्शन, और उसको कर्व करोगे, इनको इकट्ठा करोगे तो वो उसकी डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक। उसके बाद सीधी तार राही बिजली दे करंट दे कारण चुंबक, ये बता दिया। सीधी करंट वाहन वाली तार, चिट्टे गत्ते जो पीछे हमने डायग्राम बनाया था सारा, गत्ता लेके उसके अंदर हमने क्या किया, हाँ वो कौन सी थी, उस पर हमने रखा सिर्फ एक, पहले पाउडर रख दिया, मैग्नेट रख दिया। अब इन्होंने क्या किया, अब ये बोल रहे हैं हाँ ठीक है ये तार है, अगर उसके अंदर मैग्नेट है तो उसको अप्रूव करके दिखाओ कैसी है वो, किस तरह की मैग्नेट होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड के ऊपर उन्होंने वही लोहे का बरोदा सेम डाल दिया। पहले उसमें क्या किया हमने, मैग्नेट रखी थी। अब के बाद मैग्नेट नहीं रखेंगे बेटा, अब के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बना देंगे। बोर्ड रखा, इसके ऊपर हमने लोहे का चूर्ण डाल दिया, फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर ये वायर लगाने के बाद यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगा दी, यहाँ पे करंट पास हो रहा है। ये ए क्या है, कौन सा मीटर, एम मीटर। और ये साइन किसका है, रेजिस्टेंस ओम्स वाला। ये क्या है, ये हमारा स्विच है। अब ऑन है ऑफ है, ऑन है। अगर उसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर इसमें सिर्फ डॉट दिया हुआ है ना तो ऑन है, अगर इसमें डॉट नहीं है तो ये ऑफ है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे डंडी लगी हो इस तरह, फिर उसको बताना है ऑन है, जो वो अलग है। दो तरह के स्विच चाहिए। जैसे ही बेटा इसमें करंट आया, अब करंट देखो, करंट हमेशा किस दिशा से चलता है, धन चार्ज से चलता है। इसमें डायरेक्शन बता दी, यहाँ पे एरो लगाया कर दिया जाएगा आपको, भी करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब करंट की डायरेक्शन क्या हुई, नीचे, करंट नीचे आ रहा है। अगर करंट नीचे आ रहा है तो मुट्ठी को मैं कैसे बंद करूंगा, इस तरह, तो ये सर्कल ऐसे हो गया। इसमें क्या होगी, लोहे की जो है उसकी जिस मैग्नेट के अंदर जो रेस बनी थी, धनाई बनी, सेम पोजीशन में वो बन जाएगी। लेकिन एक चीज आप ये डायग्राम बनाओ तो इसमें आपने पूरा ध्यान रखना है, अगर ये रेस जो एरो का निशान दे रहे हो ना आप, तो आपने सज्जे हाथ का जो नियम है वो वाला आपने देख लेना है। करंट नीचे आ रहा है तो इस तरह घूम रहा है, तो ये राउंड लगा दिया आपने, तो इनको आपने एरो का निशान देना पड़ेगा। सेम कंडीशन वही रहेगी मैग्नेट वाली, क्योंकि है ही मैग्नेट ये। अगर मान के चलो मैंने यहां पे बैटरी पलट दी, करंट की दिशा ये कर दी मैंने, अब करंट हमारा क्या है, उल्ट जा रहा है नीचे से। अब करंट की दिशा मैंने चेंज करी, अब करंट मान के चलो यहां से जा रहा है ऐसे,
फिर ये साइड पहले ऐसे था, फिर क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, आप इस तरफ मोड़ेंगे, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक, ये इसका सारा एक्सप्लेन था। सीधी तार रही बिजली दे करंट दे कारण चुंबकी क्षेत्र दर्शाओ। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो सकता है, चुंबकी सीधी तार, एक चीज ध्यान रखना उसके अंदर सीधी तार ही लिखा होगा, स्टेट वाइज लिखा होगा, ठीक है। अगर मान के चलो आपको कंफ्यूज करने के लिए तार की जगह वो कंडक्टर लिख दे, तो हमने बताया वो कंडक्टर तो तार ही होती है, एक सप्लाई की दूसरी सप्लाई तक जोड़ने के लिए जो तार है वो कंडक्टर ही होती है बेटा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर लगभग कंडक्टर ही होगा, यहाँ पे कंडक्टर का वर्ड मैंने काट दिया, वायर लिख दिया वहां पे कटिंग करके, कंडक्टर था यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वहां पे वायर किया है कंडक्टर की जगह। इंग्लिश के अंदर आपको कंडक्टर मिलेगा और पंजाबी के अंदर आपको, क्योंकि उसकी जो ट्रांसलेट करते थे वो कंडक्टर ही आता था, ठीक। एक सीधी करंट जो तार है एक चिट्टे गत्ते में, जो पीछे डायग्राम बनाया वो सारा एक्सप्लेन करके लिख देना, डायग्राम दिखा दिया उसको, चाहे आप रट्टा लगाओ चाहे कैसे भी करो, रट्टे वाले तो इतना टफ तो है ही नहीं, याद करना जरूरी है, ठीक। आपने ये रेसिस्टेंस इसमें यहाँ पे लगाया है, अगर बाई द वे आप ये भूल भी जाते हो तो आपका सम गलत नहीं होगा, ठीक। भूल भी जाते हो तो ये गलत नहीं होगा। की लगा हुआ है, स्विच ऑफ लगा दिया, बैटरी लगा दिया, बैटरी बनाते वक्त पूरा ध्यान रखना है, प्लस वाला साइन, पिछले चैप्टर की बात है ये तो, ये प्लस वाली जो डंडी है वो बड़ी है, माइनस वाली छोटी है। अगर मान के चलो आपको पूछ क्वेश्चन उसने कर दिया भी 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी जोड़ी हुई है, 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी जोड़ी हुई है, फिर आपने प्लस माइनस करके वो डंडी वाला साइन ध्यान से देना है। कल जो न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर वो समझाऊंगा मैं आपको, पिछले चैप्टर के हैं, ठीक है बेटा, कंप्लीट। हाँ जी, अब उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया, फिलहाल करंट जा रहा है, लाइनें जितनी नजदीक नजदीक उतनी मैग्नेट पावर ज्यादा, जितनी लाइंस दूर उतनी मैग्नेट पावर वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सेम वही लिखा हुआ है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है, करंट बढ़ता है। एक चीज है देखा इसके अंदर, जो बेटी हमारा बाहर मैग्नेट थे ना जो चुंबक थी पहले वाली, उसकी वैल्यू, उसकी पावर एक निश्चित पावर है, उसको हम कम वध नहीं कर सकते। मान के चलो आपने मैग्नेट ली 20 पावर की, बीजी हमारे इतने की मैग्नेट चाहिए, मैंने उसमें जो पावर है उसकी 20 भी होनी चाहिए। अगर 20 है तो 20 ही रहेगी, 30 है तो वो 30 ही रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो बिजली से मैग्नेट पैदा होती है बेटा, उसको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो कम कर सकते हो, चाहो तो मैग्नेटिक पावर खत्म भी कर सकते हो। खत्म कैसे होगी? कोई लाइन है उसके अंदर अगर करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक पावर है उसकी, अगर उसमें आपने लाइट कट कर दी तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म, ठीक। वो चीज लिखी हुई है, अगर करंट ज्यादा है तो उसमें मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। दूरी जितनी लाइंस दूर होती जाएंगी वो उसकी पावर कम होती जाएगी। करंट की दिशा उल्टाओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्ट जाएगी, डायरेक्शन ऊपर नीचे, वो मैंने दिशा आपको बता दी। चुंबकीय क्षेत्र तार तो दूरी दे उल्ट अनुपात होता है, ये चीज न्यूमेरिकल नहीं है भी आपको सॉल्व करना हो, लेकिन आपने यहां तक इसको याद कर लेना है भी दिशा उल्टाई तो उसकी जो है सॉरी करंट उल्टाया तो उसकी दिशा पलट जाएगी। जिवें जिवें ਅਸੀਂ तार तो दूर जाते हाँ रेखाओं की जो नेड़ता है वो कट जाती है। जितने तार से दूर चले जाओगे तो रेस ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा दूर हो जाएगी। अगर दूर होगी तो उसकी पावर वो ख़त्म तो नहीं, लेकिन वीकनेस बिल्कुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी वो। फिर हमने क्या किया, वो तो हमने बात करी एक राउंड की, जो सीधी तार की, सॉरी स्ट्रेट सीधी तार थी। अब इन्होंने क्या किया, उस तार को लेके गोल कर दिया, गोल किया, तार गोल बना दी इन्होंने। अब इन्होंने ये दे दिया भी ये डायरेक्शन जो है ऐसे घूम रही है बिजली। आपके बोर्ड के अंदर 10वीं क्लास के अंदर यही चीज उन्होंने शो की है। एक मेज है, मेज के ऊपर ये चीज रखी हुई है, तार रखी हुई है, मेज है, मेज के ऊपर ये सर्कल रखा हुआ है,
फिर उन्होंने पूछा है जो इसकी जो रेज जो है, जो रेखाएं हैं वो किस दिशा में से कैसे जा रही है। डायग्राम उन्होंने ऐसे बता दिया। कहानी वही रहेगी सेम बेटा, जो सच्चे हाथ वाला नियम वही रहेगा इसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर। मैं मान के चलो मैंने यहाँ पे इस ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे तार को पकड़ लिया मैंने, अब तार को ऐसे पकड़ लिया, अंगूठा मेरा है, करंट जा रहा है, अब मैं इसको ऐसे बंद करूंगा तो रेखाएं किस साइड जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है। ये चीज है, ये मैंने यहां से पकड़ लिया, ऐसे बाहर से अंदर जा रही है। फिर मैंने किया यहां से, ये चीज है, करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे वो भी अंदर जा रही है। यहां से पकड़ा मैंने, वो भी अंदर जा रही है। ठीक है, तो पूरी आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। फिर इसको क्या किया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा लिया, ये राउंड दिखाया, इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया। जिस साइड से रेज अंदर जाती है, जिस साइड से रेखाएं अंदर जाती है वो कौन सी साइड होती है, एस। मैग्नेट है, मैग्नेट का एन से बाहर निकलेंगी और एस से अंदर आएगी। सेम वही चीज है बेटा, अगर मैंने ऐसे घुमाया तो इधर से जो भी साइड अंदर आ रही है वो एस साइड हुई, और ये हमारी कौन सी हुई, एन साइड हुई। ये भी डायग्राम आपने बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एन साइड और एस साइड। आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, अगर मान के चलो 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, डायग्राम बना के दे दिया भी कौन सा सही है कौन सा उल्टा है, तो उसके अंदर यह चीज कंफ्यूज करने के लिए बनाएंगे। मान के चलो ऊपर वाली रेस तो इधर आ रही है और नीचे वाली रेस उधर कर देंगे। ठीक, ऐसा कभी नहीं होता। एक सर्कल के अंदर मैग्नेट आ रही है तो एक ही तरफ से अंदर आएगी और एक ही तरफ से बाहर जाएगी। मान के चलो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की, तो फिर क्या हो जाएगी, वो पहले अंदर जा रही थी फिर वो रेस बाहर आ जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मैग्नेट के अंदर है, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के अंदर बेटा एन साइड और एस साइड अगर वो निश्चित तौर पे पक्की बनी हुई है तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एन वाली को एस नहीं बना सकते और एस वाली को एन नहीं बना सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रिक, जो हमारी बिजली चुंबक है, जो हमारी बिजली चुंबक है तार के अंदर जो पैदा होती है, हम उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एन को एस बना सकते हैं और एस को एन बना सकते हैं। वो किस चीज द्वारा, करंट की डायरेक्शन चेंज करके। ठीक, अगर करंट को मैंने इस साइड फ्लो किया हुआ है, ऐसे वक्त चल रही है वो, तो उसकी डायरेक्शन अलग है। अगर मैंने करंट को उल्ट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन अलग है, दोनों दिशा चेंज हो जाएगी। एन और एस का पता कैसे चलेगा, जिस दिशा से लाइंस जो अंदर आ रही हैं वो एस है, जिस दिशा से लाइन बाहर निकल रही है वो क्या है, एन। ठीक, और क्वेश्चन सारा यहाँ पे लिखा ही था, इसमें कोई टफ नहीं है। एक करंट वाहन वाले गोलाकार लूप दे, यहाँ पे तार है बेटा जिसमें करंट है, करंट वाहन कहने का मतलब जिसमें करंट चलता है। ठीक है, रेख बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार दे द्वारा केंद्रित चक्कर बना दिया जो घूमती है। ठीक, तार का एक छोटा जिहा हिस्सा उस दिशा में केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, क्योंकि रेखाएं अंदर जाएंगी तो मैग्नेट जो पावर क्रॉस करेंगी तो वहां पे मैग्नेट पावर पैदा होगी ही होगी बेटा। कंप्लीट। उसके बाद गोल सर्कल के अंदर बेटा लाइट हमें पता चला भी पैदा होती है। ठीक, यस सर। एक सर्कल है, मान के चलो एक रिंग है, उसकी पावर हुई 10, एक राउंड था उसकी 10 हुई, उसकी पावर मैं बढ़ा सकता हूं। एक तो मेरे को पता है करंट बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगी वो। एक चीज बेटा जिसके राउंड जितने जलते जाएंगे इसके अंदर उसकी पावर बढ़ती जाएगी। इसका क्वेश्चन आगे ये रहेगा मेन, ये क्या होगा, सोलेनोइड। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बना हुआ है। मैं भी टेस्ट लूंगा तो इसी का टेस्ट लूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। बोर्ड का क्वेश्चन है, 101% ये क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन में। सोलेनोइड क्या होता है बेटा, हमें वो चीज देख ली, एक सर्कल है उसमें करंट है। इसके अंदर क्या होगा, सोलेनोइड का मतलब होता है जैसे हमारा, आपने पानी गर्म करने वाली राड देखी है ना, यस सर। वो राड ऐसे बनी होती है, यस सर। इस तरह है राड। यस सर। बिजली का बल्ब है, उसके अंदर जो तार देखोगे आप स्प्रिंग टाइप, वो भी ऐसे होगी, राउंड ही होती है वो ऐसे। हीटर की राड है, हीटर के अंदर जो तार है
वो भी इस तरह है, यस सर क्योंकि सीधी हो तो वो जल जाएगी। इसका कारण क्या है, इसमें देखो ये चीज बन चुकी है। इसके अंदर बेटा जब मैंने करंट को क्रॉस किया, पहले तो हमारी थी एक सिग्नल था, वो एक चूड़ी थी। एक चूड़ी के अंदर से क्या हुआ, मैंने करंट को क्रॉस किया, यहां से एस और एन, इसकी पावर थी मेरे पास 10, सिर्फ ओनली 10, 5 कुछ मान के चलो 10 पावर है। अब यहां पे कितने राउंड बन रहे हैं, 1 2 3 4 बाहर निकलती जा रही है। यहां से एस एन, यहां से एस एन, ऐसे पावर कितनी हुई, 1 2 3 4, आगे बढ़ जितनी बताते जाओगे 10 20 30 40 50 बनती जाएगी। मेन सेम वही रहेगा। इसके अंदर बेटा आप लिखोगे ना, इसका डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन आपकी यही रहेगी, इसके अंदर जो लाइंस चलेंगी वो यूनिफॉर्म ही चलेंगी लाइंस। सेम कहने का मतलब ये हमारी बार मैग्नेट है, सर एक तरह का बार मैग्नेट बन चुका है बेटा चोर्स की, बिल्कुल लाइन वही है, घूमती है, जो पीछे वाली कहानी थी सेम टू सेम वही रहेगी। एक सिलेंडर दी शक्ल विच नेड़े और पेटियां तांबे दी तारां ਦੇ कई गोलाकार मोड़ दी एक कोयल ਨੂੰ सोलेनाइड कहा जाता है। सोलेनाइड किस ਨੂੰ किया जाता है, क्वेश्चन वेरी सिंपल, नेड़े नेड़े लपेटियां गईयां तार दी कुंडलियां ਨੂੰ जो कोयल है, जो कोयल बन गई। आपने देखा होगा कई बार वही आ गई ना बात, मैग्नेट के अंदर जो छोटा सा ड्रम सा बना होता है, तार लपेटी हुई है, ठीक है। और रेडियो है, रेडियो के अंदर कोई कोयल देखना निकाल के रेंज आगे करंट सेटिंग करने के लिए बिल्कुल साथ साथ में तार लपेटी हुई है, वो सिर्फ ये कोयल बनाई हुई है, सिर्फ मैग्नेट पैदा करने के लिए। उसके बाद सोनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखावां एक बार चुंबक के समान होंगी। कहने का मतलब जो हमारी रेक्टेंगल थी चुंबक, सेम टू सेम वही कंडीशन है। अंदर रेखाएं कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल के अंदर, लाइन पैरेलल के अंदर है, सीधी लाइनें हैं, एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगी। कहने का मतलब जो बार मैग्नेट के बारे में हमने पहले लिखा था सेम टू सेम वही कहानी रहेगी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस इतना ही है, इसके अंदर हम पावर कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। समांतर सीधी लाइनें एक सार दूरी के अंदर, मतलब कि सेम कहानी पीछे वाली चैप्टर की वही रहेगी, ठीक। आगे इनका क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ये चूड़ी वाला बना दिया। कहने का मतलब बिल्कुल ब्रीक 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 तारें लगाई हुई है, किस तरह लगाई, किस चीज के लिए लगाई हुई है, उसकी मैग्नेटिक पावर को बढ़ाने के लिए। इसकी दिशा चेंज कर सकते हैं हम, जी हाँ, क्योंकि करंट की जो है दिशा चेंज करोगे तो इसकी जो है एनएस की जो है डायरेक्शन वो भी चेंज हो जाएगी। जेकर तार नु कई मोड़ा, कहने का मतलब एन का मतलब संख्या 1 2 3 4 5, कुल चुंबकीय क्षेत्र भी एक सिग्नल लूप नालों एन गुना मजबूत हो जाएगा। एक सिग्नल तार, एक तो सिग्नल है, एन का मतलब है उसको कई गुना में, एन एक अन्य संख्या है, 1 2 3 4 5 जितने भी आप उसको राउंड देते जाओगे वो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, ठीक। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ हरेक मोड़ कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। एक तार है, मैंने कट नहीं किया उस तार को, मैंने उसको ऐसे घुमाता रहा बिल्कुल, तो उसमें जो डायरेक्शन करंट की है वो एक साइड में ही रहेगी। मैग्नेट की साइड एक ही तरफ एन और एक ही तरफ एस पैदा होगा, उसकी पावर ज़्यादा बनती जाएगी। पावर को कम बंद कर सकते हैं, कम करना है तो मैग्नेट को खत्म करना है तो मैग्नेट को खत्म भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें एक चीज बता दी इन्होंने। स्प्रिंग है, हमने बना दिया, सोनाइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। अब उन्होंने देख लिया भी हाँ ठीक है, उसमें करंट चलता है उसमें मैग्नेट पैदा होता है। फिर हमने क्या किया जी, बोले इसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, हमें इसकी पावर को ज्यादा बढ़ाना है। फिर इन्होंने क्या किया बेटा, एक लोहे का राड, नरम लोहे की धातु, लोहे का राड था, उसको इन्होंने क्या किया, उसके पाइप के अंदर जैसे स्प्रिंग गोल बना उसके अंदर डाल दिया इन्होंने। तो इसके अंदर बेटा मैग्नेट पावर बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ताकत ਵਧਾਉਣ ਤੇ चुंबकीय क्षेत्र की ताकत ਵਧਾਉਣ ਦਾ चित्र बनाओ। जब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने क्या करना है, मोड़ा की गिनती, सेम क्वेश्चन वही रहेगा। फिर इसमें सिर्फ एक ही चीज आपने डालनी है, वो क्या है, इसके अंदर एक लोहे की राड, नरम लोहे की राड,
उसके कारण क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक पावर ज़्यादा, ठीक, क्योंकि जितने लूप नज़दीक उतनी पावर ज़्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ हवा दे पाड़े की लंबाई कट पाड़े ज़्यादा मोड़। पाड़े का मतलब उसमें जो डिफरेंस है, जो तार है उनको बिल्कुल साथ, जितने कम साथ में साथ बनाते जाओगे उतनी पावर उसकी ज़्यादा बनती जाएगी। अगर हमने राउंड दूर दूर लगा दिया तो वो पावर कम हो जाएगी। बिल्कुल नज़दीक रखना है। जैसे ये पीछे ये कोयल बनी हुई थी, इस कोयल के अंदर क्या है, बिल्कुल साथ में चिपकी हुई है तारें। यस सर। इसमें बिल्कुल बिल्कुल साथ में है। जितनी ये साथ साथ रहेंगी उतनी उसकी पावर ज़्यादा रहेगी, ठीक, जितनी दूर उतनी कम। हाँ जी। उसके बाद बेटा इसको बोलते हैं, एक तो रोड लिख दी, अगर रोड नहीं है तो वो आपको लिख सकते हैं कोर। कोर बीच में ये जो रोड मैंने डाली है ये बेटा कोर है, ठीक है, इसको कोर भी कहा जा सकता है। कोर भी लिखा हुआ है। कोर दी प्रकृति, जो बीच में राड डली हुई है उसकी प्रकृति क्या है, सोलेनाइड विच कोर वजो नरम लोहे की राड दी वरतो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। कोर तो की पाव है, आप ये लिख सकते हो। कोर जो हमने सोलेनाइड, जिनको जो फॉर्मूला है उसके जो हमने मैग्नेट बनाने के लिए एक डायग्राम बना के उसके अंदर ये चीज़ दिखाओगे, हमने उसमें लोहे का रोड डाल दिया। वो किस लिए, मैग्नेट पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक। यस सर। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ाया जा सकता है वो बात कर चुके हैं हम। जितनी ज़्यादा गिनती उतनी ज़्यादा पावर, ठीक है। गैप कम और ताकत ज़्यादा। अगर गैप को मैंने ज़्यादा कर दिया तो पावर कम हो जाएगी। और ये वाला डायग्राम कौन सा डायग्राम है, एक बिजली की तार के अंदर हमें पता करना है उसमें मैग्नेट होता है या नहीं। ये इन्होंने क्या किया, ये बिजली का तार है, यहाँ पे एक साइड करंट, देखो बैटरी लगी हुई है, करंट आ रहा है इस तरह, इसमें करंट क्रॉस किया, करंट घूम के आ रहा है। और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को जैसे भी मैं नज़दीक लेके आया तो उसमें हलचल हुई, तो वो क्या डायग्राम क्या है उससे पता चला भी हाँ जो वायर करंट है उसके अंदर भी मैग्नेट है, ठीक है। सर एक क्रॉस क्वेश्चन, तो सर जो मैग्नेट से वो लगाएंगे तो हाथ को करंट नहीं आएगा? तो करंट में था इतना हाई वोल्टेज का थोड़ा लगाना हमने, यस सर। करंट रहेगा वही 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। यस सर। और कभी कभी भी चुंबक ले गए इस लाइन से पंगे मत लेके देखना आपने, ठीक है। तो बेटा जी सेम जो एक करंट बाद तार ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰ ਨੂੰ हिला सकता है। पीछे वाला क्वेश्चन था ये। पहले तो बेटा किया हमने सज्जे हाथ का, सज्जे हाथ का नियम। फिर इन्होंने बताया अभी ठीक है करंट पैदा होता है, करंट पैदा हुआ वायर के अंदर, लेकिन उसमें करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है, लेकिन फोर्स किस साइड लगेगा। कहने का मतलब तार को जब धकेला जाता है करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तार किस दिशा में जाएगी, दूर जाएगी या नज़दीक आएगी, कौन सी लेफ्ट राइट कौन सी साइड में तार जाएगी। तो वो क्या किया उन्होंने, हाथ की डायरेक्शन, पहले हमने कौन सा हाथ यूज़ किया, सज्जा हाथ, फिर बात चल गई खब्बे हाथ। अगर खब्बे हाथ, वो पहले साइंटिस्ट कौन थे, मैक्सवेल, ओस्टर जी कौन थे, उन्होंने कंपास की बारे में बताया तो उसके बारे में था उन्होंने, फ्लेमिंग द खब्बा हाथ। अब क्या करना है, इन्होंने जी ये खब्बा हाथ लिया, पहले सज्जा हाथ का नियम था करंट की डायरेक्शन, अब खब्बे हाथ में चीज़ उल्ट। इन्होंने ये हाथ, जैसे ये हाथ है, कहने का मतलब ये हाथ इसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और ये वाली उंगल है इसमें भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इस तरह बिल्कुल सीधा। ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन इसे सीधी जा रही है, 90, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। FBI, जैसे हमारे यहाँ पे CBI, अमेरिका के अंदर FBI, ठीक, फोर्स है। जहां पर बेटा F है वो साइड क्या आएगा, फोर्स का। B मतलब
बार मैग्नेट, बार चुंबक, जो मैंने बताई है आपको, बार मैग्नेट, बी फॉर बार में, आई फॉर करंट। अगर करंट की दिशा इधर है तो मैग्नेट पावर इधर है, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर ऊपर। समझाई? यस सर। फोर्स ऊपर, मैग्नेट पावर सामने, तो करंट इधर होगा। ये चीज तीनों, अगर इसको उल्टाओगे फिर क्या हो जाएगा? करंट, जो फोर्स नीचे, करंट, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेट पावर तो सेम रहेगी। यस सर। इस तरह हो जाएगा। क्या लिखा इन्होंने? अपने खब्बे हाथ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ सज्जे कोण के अंदर 90 डिग्री, 90 डिग्री का, यहाँ सज्जे लिखा है 90 लिखना था, मिस्टेक है, 90 डिग्री का कोण हो। अपनी तस्वीर, ये सामने वाली उंगल जो है चुंबकी क्षेत्र बी मैग्नेट ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ है। अपनी विचकारली उंगल ਨੂੰ करंट की दिशा ਵਿੱਚ करो। ये जैसे आपने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग बनाया। फिर थोड़ा अंगूठा तार ते बल की गति ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ठीक, फोर्स, मैग्नेट और करंट, तीन चीज सिंपल। अब बेटा आ गया मेन क्वेश्चन, शायद उसका रह गया होगा, आगे स्लाइड में कराएंगे। डायग्राम है आपकी घर की फिटिंग का, घर के अंदर जो वायरिंग है उसका डायग्राम है। क्रेडो इलेक्ट्रिक सर्किट, यहां से लाइन आ रही है बेटा। तार कितनी तरह के थे? एक लाल और एक काला और एक हरा, तीन तार ज्यादा यूज है, हरा भी है पीला भी है। लाल तार के अंदर बेटा हमेशा करंट है, ठीक। ब्लैक तार है वो भी 0 वोल्ट है, और ऊपर वो भी है अर्थिंग है, वो भी 0 वोल्ट है। आगे सारा बता दिया इन्होंने। यहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगने के बाद इसके अंदर हमने मेन स्विच वगैरह लगा दिया। ये हमारा मीटर लगा हुआ है, मीटर के बाद ये हमारा इन्होंने क्या बताया, बॉक्स कंटिन्यू मेन स्विचिंग वगैरह वगैरह यहाँ फिटिंग है। उसके बाद घर की सप्लाई है। घर की सप्लाई पैरेलल रहेगी या लड़ी में रहेगी? पैरेलल में रहेगी। तो ये सारी कनेक्शन यहाँ पे टीवी का लगा दिया, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे गीजर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ लगी हुई है। ये डायग्राम है सारा। ये बेटा अर्थिंग दी हुई है यहाँ पे ग्रीन तार से, अर्थिंग इन्होंने दे के धरती के अंदर अर्थ में इस तार को लगाया हुआ है। ठीक हो गया। और आगे इसमें पूछा जाएगा कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। ओवरलोड क्या होता है? ओवरलोड है बेटा, कभी अगर घर में देखा होगा, जैसे ये स्विच है चार्जिंग के लिए है मान के चलो, और मैंने इस पर प्रेस लगा दिया, नॉर्मल तार है, प्रेस लगा दिया तो ये स्विच जल जाएगा। ठीक है, वो ओवरलोड के कारण होता है। ओवरलोड का मतलब कोई भी प्लग या स्विच है उसमें कार्य करने की क्षमता कम थी, हमने उस पर ज़्यादा लोड, ज़्यादा वजन दिया, ज़्यादा उसे काम करवाया, तो वो क्या हुआ, बिजली का करंट ज़्यादा किस में हुआ, हीट में, आई स्क्वायर हुआ। आई स्क्वायर होने के बाद उसमें क्या हुई, आग लग गई, वो जल चुका है। सारा जब इलेक्ट्रिक सर्किट ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ नहीं संभाल सकता, तो उसमें ओवरलोडिंग क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, ओवरलोडिंग इसके कारण हो सकती है। शॉर्ट सर्किट जो लाइव तार कौन सी है, पूछ लीजिए, लाइव तार कौन सी है? लाइव है लाल तार, जिसमें करंट ज़्यादा मेन सप्लाई करंट की है जिसके अंदर। अच्छा, न्यूट्रल तार सीधे संपर्क ਵਿੱਚ, मान के चलो 2 तार है, शॉर्ट सर्किट तो की पावे, वो वाला क्वेश्चन जब बेटा 2 तार आपस में, हाँ जी, मान के चलो ये वाला एक प्लस का है और ये वाला एक माइनस का है। कुछ दूर बाद यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तार के जैसे ये सप्लाई चल रही थी घर में, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे तार बेटा टच हुई है। टच होने के बाद जैसे लाइट घूम के जा रही है, अब उस लाइट ने क्या किया, यहाँ से उसको रास्ता मिल गया बिल्कुल आसान जाने के लिए। जैसे उसको रास्ता मिला वापस जाने के लिए, यहाँ तो करंट था हमारा 220 वोल्ट, कितना एम्पेयर, 15-20 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पेयर तक। जैसे यहाँ पे इसको रास्ता कट मिला, हो सकता है वो 2000 एम्पेयर हो, 2500 एम्पेयर हो, अगर उसमें एम्पेयर की पावर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, सारा सामान खत्म। अगर फिर वो क्या हुआ, सर्किट के कारण फिर
हमारी जितने भी घर की फीडिंग है उसको बचाने के लिए मेन रोल किसका होता है? फ्यूज का। फ्यूज ब्लास्ट हो जाएगा और जितने भी घर के अंदर जो भी टीवी फ्रिज रेडियो जो भी आपका चल रहा है वो बच जाएगा। फ्यूज बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फ्यूज क्या है? ओवरलोडिंग सर्किट ਨੂੰ रोकने ਲਈ प्रयोग किया जाता है और पिछले चैप्टर में किया था। फ्यूज किस किस का बना होता है, कौन कौन सी 2-3 आइटमें होती है वो आपने उसकी बता देनी है, ठीक है। इसमें कॉपर टीन और ये चीज़ मिक्स है, ये बेटा कंप्लीट। उसके बाद मेन क्वेश्चन रहेगा बेटा जनरेटर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। ये डायग्राम बनाना है आपने, ये वाला डायग्राम ये बनाओगे। 2 मैग्नेट, एक एन और एक एस। घर पे छोटी सी जो मोटर होती है उसको कभी खोल के देखोगे, उसके अंदर 2 साइडों में आपको चुंबक मिलेगा। उसके बाद ये कोयल है, यहाँ पे शॉर्ट दिखाया हुआ है, कहने का मतलब ये 2 ऐसे वायर लगा दी जिसको बोलते हैं, आपकी बुक के अंदर बोला जाएगा कुंडली। वो वाली कुंडली नहीं जी, मेरे ग्रह दोष देखने में शनि घटा शुक्र ग्रह, वो वाली कुंडली नहीं, ये तार वाली कुंडली है, ये अलग कुंडली है। ये बेटा रिंग है, ये भी रिंग है, ये दोनों बुश है। आप इतना एक कल एक बार डायग्राम बना के आओगे। डायग्राम बनाने के बाद आर का मतलब रिंग कौन से हैं, बुश कौन से हैं, ठीक। फिर उसके बाद कल वाले मैं उसमें समझाऊंगा। अभी डीसी और एसी जनरेटर में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा बेटा टफ नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर लगभग नहीं पूरा ही कंप्लीट है, ठीक। क्वेश्चन बस मैग्नेट के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहेगा। बिजली के द्वारा मैग्नेट पैदा करना, उसका डायग्राम बनाना, उसकी जो है रेखाएं किस तरफ जाती हैं, कहाँ पे कितनी पावर ज़्यादा है कितनी कम है, ठीक। 9 रट्टा बस याद करना ही करना, ठीक है। ओके।